चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम पीवाई यूज कर रहे हैं ओनली थ्योरी वाले, क्योंकि आपको पता है स्टैट्स के अंदर ना थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बाकी चीजें भी करनी है, बट थ्योरी ना किसी भी बच्चे को ना बहुत सेव कर देती है, उसकी अच्छी परसेंटेज बना देती है स्टैट्स के अंदर खासकर। तो हम हर चैप्टर की थ्योरी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी से, राइट। पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट प्योर थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। हमने इसमें ना मई 18 से लेकर सितंबर 24 तक के सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं थ्योरी वाले। फिलहाल उसको हम चला रहे हैं बच्चों यहां पर, ठीक है। देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, सोल्व करेंगे। ये पीडीएफ भी बाद में आपको शेयर कर दी जाएगी अलोंग विद द सॉल्यूशन एंड आंसर। फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। पहला पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात कर रहा है सर, हिस्टोग्राम होगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या नन। आंसर शुड बी हिस्टोग्राम। क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? हिस्टोग्राम। सेकंड, डिवाइडेड बार चार्ट। बार चार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं बीच में से, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के अलग अलग कंपोनेंट, यस हो सकता है। रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू ए टेबल। एक टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स बांट सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सी है ए और बी, डी है ए एंड बी, दोनों कर सकते हैं, यस आंसर शुड बी ए एंड बी। थर्ड है, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स और एफ दे रखी है, आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नन ऑफ दिस। ऑब्वियस है देखने पर ही। ये बच्चे क्या है? डिस्क्रीट। क्या है? डिस्क्रीट। हिस्टोग्राम, ये तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमेशा आना चाहिए। हिस्टोग्राम क्या निकालने के काम आता है सर? मोड निकालने के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। हिस्टोग्राम क्या निकालने के काम आता है? मोड निकालने। नेक्स्ट है, डेटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। उसने खुद डेटा कलेक्ट किया है। बच्चों, डेटा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। जब आप खुद करते हैं प्राइमरी, जब किसी सोर्स का डेटा उठा लेते हैं सेकेंडरी, तो ये कौन सा डेटा है? प्राइमरी। सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स। टोटल को अलग अलग पार्ट्स में बांटना है। क्या पाई चार्ट है, पिक्टोग्राम है, हिस्टोग्राम है? हो गया पाई चार्ट बच्चों, पाई चार्ट। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर इन ए क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल में एक आइटम बार बार आती है, उसको सर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। होगी विद ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका होता है ये? क्यूमुलेटिव का, यस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अनग्रुप, नो। नन ऑफ दिस। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ओगिव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव? ऊपर वाले का ही पोर्शन है। क्यूमुलेटिव की क्या करेंगे हम? ओगिव। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कैसे शो होता है? क्लिप्स है, रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है हिस्टोग्राम। बी। डैश सीरीज इज कॉन्टिन्यूअस, ओपन एंडेड सीरीज, एक्सक्लूसिव, क्लोज एंडेड, अनइक्वल। इसमें से कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूअस मानी जाती है सर? एक्सक्लूसिव। दो तरह की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ओगिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। देखो, हिस्टोग्राम मोड निकालता है, ओगिव जो है मीडियन निकालता है। अगेन रिपीट हो रहा है, मीडियन। क्या निकालेगा? मीडियन। हिस्टोग्राम इज यूज, देखो बार बार एक क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर टाइम में आता है। हिस्टोग्राम बच्चे क्या निकालता है? मोड। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव, अगेन ये भी रिपीट। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज क्यूमुलेटिव। अभी ऊपर पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है द एवरेज सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री इज 47,000। स्टेटमेंट दैट द एवरेज सैलरी इज। देखो एवरेज सैलरी 47,000 है, आपने बोल दिया कि एवरेज सैलरी इतनी है। इसको ना देखो, डिस्क्रिप्टिव होता है कि बता दिया, इन्फ्रेंशियल होता है कि किसी डेटा के बेस पर बता दिया, डिटेल मतलब फुल डिटेल में, अनडिटेल मतलब शॉर्ट में। हमने एवरेज के बेस पर बताया कि फैक्ट्री की जो सैलरी है 47,000 है, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैनॉट डील विद क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेक्सचुअल, अनडिटेल। देखो हमारे स्टैटिस्टिक्स की ना बच्चों एक लिमिटेशन है, वो है कि ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील जनरली नहीं करता। तो आंसर शुड बी बी। स्वीटनेस, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक स्वीट डिश की स्वीटनेस क्या है? स्वीटनेस क्या होता है बच्चों? एट्रीब्यूट्स, फीचर, एट्रीब्यूट्स है। क्या है ये? एट्रीब्यूट्स। सेंसस रिपोर्ट आर सोर्स ऑफ। देखो प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी होता है।
सेंसस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है कंप्यूट कर ली है, डेटा कलेक्टेड है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा है बिकॉज रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की होती है सर? याद है 2 तरह की होती है ना, लेस देन, मोर देन। तो आंसर शुड बी 2। यू आर एन ऑडिटर ऑफ ए फर्म एंड फर्म अर्न 65,000। अब आपने यूज स्टेटमेंट टू देम दैट एनुअल प्रॉफिट इज 67,000। अगेन ये रिपीटेड है इन फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। है ऑप्शन? यस, डी है, डी। The dash are used usually when we want to examine the relation between the two variable। दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन चाहिए। बार डायग्राम, बार एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, पाई चार्ट तो कंपैरिजन आ जाएगा। यस, लाइन चार्ट, हम 2 लाइंस में उसको अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। When data are classified according to one criteria, एक ही क्राइटेरिया पे बांटा है, क्या ये क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव तो है ऑब्वियसली। क्या ये क्वालिटेटिव है? क्या सिंपल डेटा? ये सिंपल डेटा है। बार चार्ट, बार चार्ट याद है? बार चार्ट बनता है कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए, नॉमिनल डेटा के लिए, टाइम सीरीज डेटा के लिए, या डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंपेयर, यस, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंपेयर करने के लिए। टैबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज डेटा, नॉमिनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, प्राइमरी डेटा। देखो कई तरह का टेबल में डेटा आता है, तो हम कैसे नॉमिनल डेटा है, कौन सा ये? नॉमिनल। ए वेरिएबल विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बताया था स्वीटनेस जैसे थी, जहां पर क्वालिटी की बात हो रही है वो एट्रीब्यूट है। क्या है बच्चे? वो एट्रीब्यूट। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड। हमें देखो याद है, डेटा होता है क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, बीच में एक वर्ड है स्क्रूटनी, डिटेल में चेक करना। डिटेल में चेक करने से हम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी ए। फ्रॉम हिस्टोग्राम वी कैन नॉट कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। देखो हिस्टोग्राम जनरली क्या निकालता है? हिस्टोग्राम आपको पता है, उसमें मीनियन मोड की थोड़ी थोड़ी वैल्यू, देखो एक निकल गया तीनों में से, अब बाकी दोनों भी निकाल सकते अप्रोक्सीमेट। बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आ गया? हिस्टोग्राम में स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। द लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज इज नोन एज स्टब। क्या है? मोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बार बार आ गया हिस्टोग्राम, रिपीटेड, आर लगा रहा हूं मैं पीछे। द मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों कई तरह के होते हैं ना, बेल शेप, यू शेप। सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है सर? सबसे मोस्ट कॉमनली होता है बेल शेप। कौन सा होता है? बेल शेप। Which of the following is suitable for graphical presentation of cumulative? Again repeated, देखो 4-5 क्वेश्चन है जो 5-6 बार आ चुके हैं। ओगे स्वीटनेस, अगेन रिपीटेड। स्वीटनेस क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट। डैश मींस सेपरेटिंग द आइटम अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस। सिमिलर को प्रेजेंटेशन, स्क्रूटनी, ये होती है क्लासिफिकेशन। सेम तरह के, सिमिलर तरह के सेम जगह रखे जाएंगे। इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडियोग्राफ, देखो जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है। आइडियोग्राफ्स को हम बोलते हैं पिक्टोग्राम्स। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राम्स। ए ग्राफ दैट यूज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। वर्टिकल मतलब सर स्टैंडिंग में, वर्टिकल में हम कौन सा यूज करते हैं? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में तो इस तरह से बनता है, स्कैटर्ड नहीं होता। यस, बार ग्राफ। क्या है ये? बार ग्राफ। 36, इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द लार्जेस्ट वैल्यू 40। ये है 40 है बेटे, 45 है ये, 45। स्मॉलेस्ट इज 25। आपको निकालनी है क्लास इंटरवल, अगर डिजायर इंटरवल है 4। ये ऑलरेडी वैसे तो न्यूमेरिकल है काइंड ऑफ। आपकी लार्जेस्ट वैल्यू 45 है, स्मॉलेस्ट 25 है, और क्लासेस चाहिए आपको 4, तो डिवाइड कर लो। 20 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 5। क्या आ जाएगा? 5। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये देखो है फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है आपको क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। देखिए एक बारी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो रिलेटिव होती है। लेंथ टू फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्यूमुलेटिव वाली भी नहीं होती। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास टू कोरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ, ये होती है। इन ए स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट और इन कॉलेज इन 5 years, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन। 95 और 2000 का डेटा है, 70% फीमेल है, अब 75% हो गया। 65 रीड करते हैं कॉमर्स, अब 40% साइंस करते हैं। 20% of male student read science and 50% of female student read commerce.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3000 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब है 3600। बताना क्या, आफ्टर कंबाइनिंग 95 एंड 2000 इफ x है रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू द फीमेल साइंस स्टूडेंट्स एंड y डिनोट्स रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट। फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, देखो फीमेल कॉमर्स कैसे निकलेगा सर, 3000 टोटल स्टूडेंट है, यू नो 70% फीमेल है, मतलब 2100 फीमेल होगी, 2100 फीमेल होगी, राइट, टू द फीमेल साइंस स्टूडेंट। अच्छा 2100 टोटल स्टूडेंट है और साइंस में कितनी है सर, 20% ऑफ मेल स्टूडेंट है ना। अब मेल स्टूडेंट कितने हैं, देखो साइंस बता नहीं रखी, अच्छा 65% कॉमर्स रीड करते हैं, 35% बची ना फीमेल, तो 2100 का 35% आप निकाल लेंगे, निकालते हैं। फीमेल के बारे में हमें टोटल बता ही नहीं रखा, तो हम निकाल लेंगे इसको, और इधर से हम देखेंगे तो वाई है मेल कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है, कंबाइन करके हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स निकल रहा है फीमेल का, वाई निकल रहा है मेल का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में बच्चों एक बार इसको, 2100 ये वाला इधर से आ गया, ये एक्स आ गया, वाई आ गया कॉमर्स का, ठीक है। तो बच्चों आएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई से कम, यस आंसर शुड बी एक्स इज लेस देन वाई। A national institute arrange students data in according to the different states. स्टेट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डेटा बच्चों, जियोग्राफिकल डेटा। ओगिव कर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन, ओगिव क्या निकाल नहीं सकते, देखो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कैन आना चाहिए, तो आंसर आएगा मीडियन, क्या आएगा मीडियन। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, एक से ज्यादा एक्सिस बना रहे हैं कब, जब मोर देन वन टाइम सीरीज है, यूनिट वेरिएबल के डिफरेंट है इन एनी केस, और देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट आर डिफरेंस, लाइन भी देखो टाइम सीरीज भी ज्यादा है और वेरिएबल भी डिफरेंस है, तो वहां पर हम बनाएंगे, आंसर आएगा हमारा बच्चों डी, क्या आएगा डी। लेस देन ओजिव कर्व, अगेन रिपीट बच्चों, कितनी बार आएगा ओगिव कर्व, मीडियन, क्या आएगा मीडियन। इफ डेटा आर कलेक्ट फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, अगेन रिपीट, सेकेंडरी डेटा जो हो चुके हैं उसको बार बार क्यों देखेंगे हम, स्वीटनेस, अगेन रिपीट, एट्रीब्यूट, which of the following is not a way of presenting the data, tabular, textual, graphical, regression। देखो टेबुलर होता है, ग्राफिकल होता है, टेक्सचुअल होता है, रिग्रेशन तो नहीं है, वो तो हमारे यहां पर आएगा नहीं, तो आंसर शुड बी, क्योंकि नोट पूछा गया है। नेगेटिव क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए, जो नहीं है, जो गलत है वो सही है, समझ रहे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कब निकालते हैं, हिस्टोग्राम निकालने के लिए ना देखो क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए, ऑप्शन है ए है, बाकी गलत है। Which of the following doesn't from characteristics in dividing the data, डेटा को डिवाइड करना है बच्चों हमने, नंबर ऑफ ऑल्टर, नंबर है काउंटेबल है, कहा बांट देंगे, नंबर ऑफ फाइल्स न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ फाइल्स लेस देन 6 है, ये भी कर सकते हैं, फाइल्स लेस देन मॉडरेट देन हायर देन, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर शुड बी डी। एंड 48, if the cumulative frequency are plotted on axis the type of curve is formed, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है ओगी, अगेन रिपीट, 7वीं 8वीं बार ये क्वेश्चन आ रहा है। विच वन इज रिसर्च डेटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस नो, क्वालिटेटिव नो, यस, प्रोसेस अनप्रोसेस, आंसर शुड बी सी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ब्लू चिप कंपनी, देखो ब्लू चिप कंपनी की बात कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरली हम कैसे दिखाते हैं सर, बेल डायग्राम, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। इनमें से कौन सा प्राइमरी डाटा का सोर्स है सर, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, रिसर्च के आर्टिकल, जर्नल्स ना, क्वेश्चनर फाइल्ड बाय एनुमरेटर, यस आंसर शुड बी डी। लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल, रिपीट हो गया बच्चों क्वेश्चन, स्टब ओगी फॉर मोर देन लेस देन, इतनी बार रिपीट हो चुका है, मीडियन बहुत बार रिपीट हो चुका है। टेबुलेशन, कैप्शन क्या होती है, टेबल का अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मेन पार्ट या अपर पार्ट, यस अपर पार्ट ऑफ टेबल, कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट। अब क्वेश्चन आ गया, देखो चैप्टर देखिए, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, स्क्रूटनी, सब पे क्वेश्चन आ रहा है। प्रेजेंटेशन टेक्सचुअल, इंटरनल प्रेजेंटेशन, नो खाली ये नहीं होते, 3 होते हैं ना, टेबुलर, टेक्सचुअल, इंटरनल, ये 3 गलत है, यस टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक, ये तीनों करेक्ट है, आंसर शुड बी सी। व्हाट डज एन ओगी
रिप्रेजेंट? एक तो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक, और इसमें ना क्लास लिमिट नहीं होती, क्लास बाउंड्री होती है, क्लास बाउंड्री, तो आंसर शुड बी ए। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव अगेंस्ट द क्लास बाउंड्री वी गेट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बच्चों ओगी बनता है, उससे मीडियन आता है, वो बातें बार बार आ रही हैं। इन ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस? वाई एक्सिस पे बच्चों याद कीजिए, वाई पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं, तो आंसर शुड बी बी। इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है? हम एफ को टोटल एफ से डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ क्लास बाउंड्री, क्लास फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, नो, क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल, यस, टू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, नो, नो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का याद है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव्स, ओगिव्स का परपेंडिकुलर क्या देता है सर? मीडियन देता है, मीडियन, मीडियन ऑप्शन में नहीं है, मीडियन किसके इक्वल होता है? Q2 सेकंड क्वार्टाइल के, तो आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्टली मीडियन नहीं पूछा, याद है, मीडियन, Q2, P50, D2, ये सारे क्या होते हैं? बराबर। लेस देन ओगिव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल, मोर देन क्यूमुलेटिव ऑन वर्टिकल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो दोनों ही करता है, बट वर्टिकल पे कौन सी करता है? वर्टिकल पे करता है लेस देन, क्या करता है? लेस देन। ओगिव क्या रिप्रेजेंट करता है? अगेन ओगिव कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट फॉलिंग बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट फॉलिंग बिलो वैल्यू, नो, यस, बी। जैसे आप आपको याद है ऐसे बनाते हो आप, देखिए लाइक ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट की, जैसे ये पॉइंट है, इसके नीचे वाले हम देखते हैं सारे, तो आंसर शुड बी बी। टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू यू टू कंपेयर देम विजुअली, द बेस्ट डायग्राम इन द सेम शीट, देखो कंपेयर करने हैं दो को, बट लिखा है सेम शीट, क्या लिखा है? सेम शीट। पाई चार्ट तो है नहीं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बट हिस्टोग्राम एक शीट में बनाएंगे तो वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। बार चार्ट, यस, इसके हिसाब से अगर मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मां देखो तो आंसर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम में पाई चार्ट रिप्रेजेंट the same data on monthly expense, which statement is likely true? Histogram only shows the frequency and pie chart shows the, ये proportion है, proportion, yes, इसको proportion कर लेते हैं। हिस्टोग्राम shows the नहीं, नया सी भी नहीं, पाई चार्ट नहीं, यस, हिस्टोग्राम देता है खाली फ्रीक्वेंसी और पाई चार्ट देता है proportion, यस, आंसर शुड बी ए। अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, इफ द डेटा आर बेल शेप, बच्चों बेल शेप है, देन बेल शेप ऐसे, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखो मैक्सिमम यहां पर है बीच में और मिनिमम दोनों साइड पे है, कौन सी साइड है? दोनों साइड है, ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम मिडिल पे, लेफ्ट हैंड नहीं, ये गलत है, राइट हैंड ये भी गलत है, एंड यस ये ठीक है कि मैक्सिमम मिडिल में है और जो आपकी मिनिमम है वो दोनों एंड्स पे है। चलिए, द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन टेबल, टेबल बनानी है, हाइट बन सकती है, यस, वेट भी बन सकता है, रेनफॉल बोल रखिए, मीडियम, एवरेज, हैवी, वही न्यूमेरिकल नहीं है डेटा, तो ये नहीं बन सकती, नोट में आंसर है, नेगेटिव आंसर है, ठीक है। सैंपलिंग के कुछ क्वेश्चन आ गए अभी, सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपलर, सैंपलर अपनी इच्छा लगाता है बीच में, क्या सिस्टमैटिक है? नहीं, मल्टी स्टेज नहीं, स्ट्रैटिफाइड ग्रुप नहीं बने, यस, पर्पसिव, क्या है ये? पर्पसिव। इनमें से कौन सा सैंपलिंग का टाइप नहीं है बच्चों? अगेन नोट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी टाइप होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होती है, मिक्स भी होती है, स्टैंड अलोन कोई सैंपलिंग का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये गलती से इधर आ गया, फर्स्ट चैप्टर में टेंडेंसी क्या है पढ़ लेते हैं, विल बी अनअफेक्टेड इफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आर रिमूव। बच्चों लोएस्ट एंड हाईएस्ट को ना एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से एक ही चीज इफेक्ट होती है, वो मीडियन होती है, क्योंकि मीडियन मिडिल मोस्ट में काम करता है, तो आंसर शुड बी मीडियन, आंसर शुड बी मीडियन। सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये तो डायरेक्ट है, इंटरव्यू भी, यस, इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक। एग्जिट पोल्स आर एग्जांपल ऑफ व्हिच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। बच्चों एग्जिट पोल्स में इलेक्शन के बाद होता है, कुछ लोगों से ना वो पूछते हैं और बताते हैं कि हमारे हिसाब से सरकार बनेगी, ये प्योरली रैंडम है, रैंडम डेटा है, तो इसे रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैंडम सैंपलिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर कम्यूटिंग टू मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पीक आवर। बच्चों सुबह से लेकर पीक आवर तक, सुबह कम लोग होंगे, पीक आवर मतलब ऑफिस का टाइम होगा, एकदम ऐसे ऐसा डायग्राम बनेगा ये। तो ये जे शेप्ड है। क्या है ये? जे शेप्ड। बुक में है। 74 रेंज क्या होती है डेटा सेट की? रेंज जनरली लोएस्ट और हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस। यस ए है। बाकी पढ़ लेते हैं। मीन नहीं, ये नहीं है, बाकी नहीं है। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूअसली एडिंग। बच्चों हर क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी जोड़ी जाती है, वो कौन? सीएफ बनती है ना, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सीरीज होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन देता है, मीडियम टर्म देता है, लॉन्ग टर्म देता है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी देता है, एग्जैक्टली रिपीटेड है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी देता है। लास्ट के दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन द डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन देखो कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लिखा गया है, क्लासिफाइड नहीं है, टेबुलर नहीं है, ये टेक्सचुअल है। यस, ग्राफ भी नहीं है, टेक्सचुअल है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इज एप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग ए पाई चार्ट? पाई चार्ट में हम डिफरेंट कैटेगरी बांटते हैं, प्रोपोर्शन बांटते हैं। कंटीन्यूअस डाटा नहीं, कैटेगोरी। यस, कैटेगोरियल हो सकता है। और यस, पाई चार्ट के लिए सबसे बेस्ट डाटा है कैटेगोरियल। दिस 78 क्वेश्चंस आर क्यूरी पीवाईक्यूज। बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार। अब देखो कई क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए। देखो स्टैट्स में हमेशा मैं कहता हूं थ्योरी इज वेरी जरूरी, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं थ्योरी के, तो एटलीस्ट अच्छे से करने हैं। अगर आप अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं क्यूए के एग्जाम के अंदर, तो सारे चैप्टर की थ्योरी आप करेंगे। ये पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही डाउनलोड के लिए जो है दे दी जाएंगी लिंक के साथ। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब हम थ्योरीज के पीवाईक्यूज कर रहे हैं सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के। अब देखोगे इस चैप्टर में से काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आते हैं, खासकर थ्योरी वाले। वैसे तो पूरा चैप्टर इजी है, बट आज का हमारा फोकस किस पर है? थ्योरी पर। देखिए, इफ द वेरिएबल एक्स एंड जेड आर सो रिलेटेड दैट z is equal to ax plus b, for which x is equal to x1 and a and b are constant, then mean of z is equal to ax mean of x plus b। सर ओरिजिन और स्केल दोनों लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इतनी बार ये क्वेश्चन आता है। क्या रिलेशन है सर? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। यस, आंसर शुड बी डी, आंसर शुड बी। थर्ड, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, ये किसका फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। सर ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डेविएशन। एग्जैक्टली, कितना आसान क्वेश्चन है। If each item is reduced by 15, AM is, ये चेंज इन ओरिजिन का क्वेश्चन है। अगर हर एक आइटम 15 से रिड्यूस होगी तो AM भी 15 से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंटर टेंडेंसी, इनमें से क्या सेंटर टेंडेंसी नहीं है? सर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन नहीं है, ये तो डिस्पर्जन है। अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, तो हमने बताना है कौन सा नहीं है। जो नहीं है आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट है, इफ डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन दे आर टेकन फ्रॉम, बच्चों डेविएशन कब मिनिमम होती है? व्हेन दे आर टेकन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट है, ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, व्हाट विल हैपन? ओरिजिन की बात कर रहा है, और ऑप्शन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वाड्रेटिक डेविएशन, मीन डेविएशन। बच्चों ओरिजिन डिस्पर्जन पे इंपैक्ट करता ही नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ऑप्शन है यस, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल? अब देखते हैं डिस्पर्जन, देखो टेंडेंसी तो होती है, डिस्पर्जन देखते हैं, एसडी एमडी सारे होते हैं। या तो यहां पर नो करके आंसर नन कर देते हैं, या ऑल कर देते हैं, सारे होते हैं। हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आएगा। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है सर मोड को, मोड के लिए बनाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास, बच्चों दो क्लास का डिफरेंस क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास साइज। विच मेजर इज ओपन फॉर
सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों ओपन एंड के लिए टेंडेंसी में एक ही बेस्ट मेथड है, वो है हमारा मीडियन। 50th परसेंटाइल बच्चों P50 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू मीडियन। तो आंसर शुड बी मीडियन। क्या आएगा बच्चों? मीडियन। बड़े आसान से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ऊपर नीचे वैल्यू से। सर मीडियन इकलौता ऐसा होता है जो बीच की वैल्यूज पे काम करता है, लोएस्ट हाईएस्ट से उसको कोने वाले से फर्क नहीं पड़ता, तो इट शुड बी मीडियन। 10 मैचेस डेटा इज गिवन, which of the following can't be found? Least score, highest score, best score? Yes, median score नहीं निकलेगा बच्चों इसमें से, क्योंकि 10 है, मिडिल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। Which of the following measure of dispersion is based on absolute deviation? बच्चों absolute deviation रेंज होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, क्वार्टाइल होती है, मीन होती है, बट एब्सोल्यूट वर्ड पे ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट डेविएशन पे एक ही मेथड काम करता है, वो है हमारा मीन डेविएशन। कौन सा है? मीन डेविएशन। Which of the following method doesn't possess mathematical property? बच्चों सबसे कम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें होती है? देखिए अर्थमेटिक मीन में होती है, यस, ज्योमेट्रिक में भी होती है, हार्मोनिक में भी, मीडियन में नहीं होती। किस में नहीं होती? मीडियन में। द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड कंपेयरिंग टू सीरीज, बच्चों दो सीरीज चेक करनी है, कि कौन सी ज्यादा वेरिएबल है, कौन सी फ्लेक्सिबल है, कौन सी स्टैटिक है। तो इसका आंसर बनता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑल्दो मीन डेविएशन सब काम आती है, बट दो सीरीज का बेस्ट वे में कंपैरिजन कौन निकालता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? बच्चों दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जहां पे कोफिशिएंट निकलता है वो रिलेटिव होते हैं। रेंज, एमडी, एसजी, क्यूडी ये होते हैं हमारे स्ट्रेट एब्सोल्यूट। देखते हैं ऑप्शन। रेंज नहीं होती, मीन डेविएशन नहीं होती, यस, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, बिल्कुल ठीक। जो भी कोफिशिएंट है ना वो रिलेटिव मेथड है। इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 7, डिस्पर्जन की बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मीन नॉट अफेक्टेड एट ऑल। बच्चों ओरिजिन हमारा जो है वो डिस्पर्जन पे इंपैक्ट नहीं डालता है। क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आ रहा है डिस्पर्जन के ऊपर ओरिजिन का। 100 पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं कि कौन सा मोस्ट अनलाइकली करना चाहिए, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली। तो कौन सा, देखो बताने की कौन सबसे अच्छा है, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एवरेज तो निकाल सकते क्योंकि क्वांटिटी भी नहीं है। सबसे ज्यादा कौन सा यूज करें या ना करें उसके लिए हम निकालते हैं बच्चों मोड, बिकॉज मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, द मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन। 22 along the road there are 5 buildings। एक अपार्टमेंट में 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पीपल जो है वो अवेलेबल है। एक बस स्टॉप बनाना है हमें नियर द बिल्डिंग, ताकि टोटल डिस्टेंस जो है ना सबका मिनिमम रहे। मतलब डेविएशन आ गई ना बीच में, मिडिल मोस्ट वैल्यू। आपको डेविएशन बनानी है, डिस्टेंस बनाना है जो कम से कम हो, और आपको पता होगा डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन दे आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो हमें क्या निकालना चाहिए बच्चों? मीडियन निकालना चाहिए। विच इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। अब देखते हैं कौन सा टेंडेंसी नहीं है, मीन है, मीडियन है, यस। क्वार्टाइल डेविएशन ये डिस्पर्जन है बेटे, क्या है ये? डिस्पर्जन। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। आंसर आएगा मीन डेविएशन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। व्हेन ईच वैल्यू डजंट हैव इक्वल इंपोर्टेंस, बच्चों जब सब बराबर नहीं है, मतलब डिफरेंट इंपोर्टेंस है, तो यानी कि डिफरेंट वेट्स चाहिए हमें, तो हमारा मेथड कौन सा काम आएगा? सर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट है, डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डैश इज बेस्ड ऑन सेंटर 50%। देखो सेंटर 50% पे तो कौन सा होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। देखते हैं ऑप्शन में, बाकी ऑल पे यस, आंसर शुड बी बी। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन and quartile deviation is based on central 50% observation. Next है, which one is not a method of dispersion? Again same question, ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटिशन में है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो होता है डिस्पर्जन, मीन डेविएशन होता है, रेंज होता है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड नहीं होता, क्योंकि ये तो रेंज का मेथड, ये कोरिलेशन का मेथड है, ये डिस्पर्जन का मेथड नहीं है। मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, ऑलरेडी बता चुका है। डेविएशन कब कम होती है सबसे? जब सर मीडियन से ली जाती है। किससे ली जाती है? मीडियन से। आप देखोगे थ्योरी में काफी क्वेश्चन है जो मीडियन के ऊपर आ रहे हैं,
नेक्स्ट है कौन सा मेथड है जो पोजीशन पे डिपेंड करता है? बच्चों दो तरह के होते हैं, मैथमेटिकल और पोजिशनल। मीन मैथमेटिकल है, मोड मैथमेटिकल है, कौन सा बताना है कि ये डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, पोजीशन के ऊपर कौन सा डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मोड भी हो सकता है, यस कुछ बच्चे कहेंगे मोड भी हो सकता है, बट बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इसका? मीडियन। नेक्स्ट है सैंपलिंग के क्वेश्चन आगे कुछ इसमें, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, गलती से इधर आगे होगा बच्चों। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? जब ना स्टेटस ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप से सिलेक्शन चाहते हैं टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस, ये तो स्ट्रेटिफाइड नहीं है। टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप एंड रैंडम सैंपल, यस स्ट्रेटा बना दिया गया है, सब ग्रुप बी। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन रिपीट हो रहा है बच्चों क्वेश्चन, अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पहले भी पढ़ा था। क्या आंसर है इसका? सर मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, आंसर शुड बी ए। लास्ट के दो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा इंपैक्ट नहीं होता? क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज डेविएशन, स्टैंडर्ड या वेरिएंस। देखो क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन का भाई है ना ये, तो मीडियन भी इंपैक्ट नहीं होता, क्वार्टाइल भी नहीं होता, क्यूडी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड बाय 10 बच्चों, डिवाइड बाय 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिवाइड बाय 10 ओरिजिन है या स्केल है? स्केल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्पर्जन, डिस्पर्जन स्केल से तो इंपैक्ट होती है, सिर्फ ओरिजिन से नहीं होती, तो सब डिवाइड होनी चाहिए। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 10 से डिवाइड की है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 से डिवाइड होनी चाहिए। तो न्यू ऑब्जर्वेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी? 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ठीक है। 100 नहीं है, 100 टाइम्स नहीं है, नहीं। डिवाइड 10 है तो वो भी 10 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अच्छे से कीजिए बच्चों, इनको यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के PYQs May 18 to September 24 थ्योरीज। देखिए पहला, टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटी कितनी तरह की होती है? दो कौन कौन से? सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यस। डिडक्टिव मैथमेटिकल नहीं होती, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल नहीं होती, नन तो होगा ही नहीं। अब देखो कि प्रोबेबिलिटी में बड़े आसान से MCQ आते हैं। देखो थ्योरी को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि थ्योरी जो है ना, अगर आपका पेपर बाय चांस डाउन में जा रहा है तो वो बचा सकती है उसको, ठीक है। द टर्म चांस एंड द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली चांस और प्रोबेबिलिटी बच्चों दोनों सेम होते हैं, आंसर शुड बी ट्रू। थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, बच्चों क्या कहती है आपकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है, ये होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। सर ऑप्शन तो कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें से, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सोल्व करके दिखता है, पहले ऑप्शन को क्लियर करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आए, बी बाय ए मतलब कंडीशनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटरसेक्शन यू नो ए डिवाइड बाय, नीचे तो ए रहेगा, ए से ए कट गया तो ये दोनों तरफ तो सेम ही आएगा ना। आप इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए, यस आंसर शुड बी ए। आंसर क्या गया बच्चे? ए। स्टेट क्वेश्चन है, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके घुमाया गया। वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, वेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स माइनस समीशन ऑफ एक्स, ये भी ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, यस डी कर देते हैं। आंसर शुड बी ए और बी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है। फिफ्थ, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इज इक्वल टू, बच्चों एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 0 है और एग्जॉस्टिव है तो सम 1 है, तो आंसर शुड बी 1, आंसर शुड बी 1। नेक्स्ट है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा? देखो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो y की प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू x होगी, यस और नो? या मैं कहता हूं कि x की प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन इक्वल टू y होगी। देखिए ऑप्शन में कुछ ऐसा है, ये तो नहीं है, यस बी ठीक है, यस आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी बी। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब या तो वो होगा या वो होगा। मतलब आप क्या करो, अगेन मैं वही कह रहा हूं
कि दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A इज इक्वल टू दे रखा है, ये सारी इक्वेशन है, अब बताना है कि E1 E2 जो है एक्सक्लूसिव है या इनकी प्रोबेबिलिटी का इक्वल टू 1 है, या A1 बाय E इंटू A2 बाय E इज इक्वल टू 1 है, या दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखिए बच्चों क्या कहता है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आंसर शुड बी ए। नाइन्थ, एन इवेंट दैट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर इवेंट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इवेंट है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? कंपोजिट इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अगर आपने देखा हो बड़े ध्यान से अभी तक के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर। अगेन एक और क्वेश्चन आ गया, क्या होता है सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां पर कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन 0 होता है? पढ़ लेते हैं। राम की एज 13 है, राम कॉलेज में पढ़ता है। 13 साल का बच्चा कॉलेज में पढ़ सकता है? नहीं, यही ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। सीता स्कूल में पढ़ती है और सीता प्लेबैक सिंगर है, ये तो हो सकता है, तो इनकरेक्ट होगा। राजू फैमिली का एल्डर ब्रदर है और राजू के फादर के एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो ओके है, एल्डर है तो होंगे ही सही, ये भी गलत है। बानू स्टडीड बीए इंग्लिश लिटरेचर एंड बानू कैन रीड इंग्लिश नॉवल, ये भी ओके है, तो ये हमारे लिए गलत है। हमने बताना है एक्सक्लूसिव जहां पर कॉमन ना हो। अगर राम की एज 13 है तो वो कॉलेज में नहीं हो सकता, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है मतलब, और ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, बी की भी 0 नहीं है, और ए डैश बी डैश उनके कॉम्प्लीमेंट है, ए डैश बी डैश उनके कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखिए यहां पे ना बच्चों मल्टीप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी होता है, ये तो करेक्ट दिख रहा है, मतलब हमें फॉल्स बताना है तो हम सही निकाल लेते हैं बार। तो ये आंसर फॉल्स नहीं है, फॉल्स पे काटा मार देते हैं। ये भी सर फॉल्स है, फॉल्स नहीं है, ये भी ओके लग रहा है, फॉल्स नहीं है, बचा ये यस, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। देखो क्वेश्चन ना नोट बोल दे, फॉल्स बोल दे, तो हमारे ना आंसर बदल जाते हैं, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाता है। आपको जो सही है ट्रू है उसको गलत करना है और फॉल्स को आंसर करेक्ट करना है, क्योंकि फॉल्स पूछा गया है। थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? इसमें प्लस सी, आई थिंक प्लस सी है बच्चों, इसमें देख लेना है, ठीक है। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसमें ना ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक, और यहां पे मल्टीप्लाई लगा, ठीक है। टू कॉइन्स आर टोस्ट, डिफाइन द इवन। A is equal to first coin is, first toss is head, A2 is equal to first, second heads is 2, head is 1, 0 is, head is 0, both outcome are alike and the event A is dependent upon, dependent of पूछ रहा है। यहां पर भी ना हल्का सा क्वेश्चन में ना दिक्कत है, ये इंडिपेंडेंट आना चाहिए। यहां पे बच्चा के आंसर नहीं कर रहा ना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है, इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी बोल देता है गलत क्वेश्चन, या कई बार कुछ और मिस्टेक होती है। इसका आंसर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। वैसे तो इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते, बट फिर भी अगर हम इंडिपेंडेंट के हिसाब से बच्चों इसको लेकर चले, तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए, कह रहा है ए जो है ना हेड आएगा, तो ए में तो हेड वाले सारे आ जाएंगे, A2 में हेड का 2 आएगा, A1 में हेड 1 आएगा, A0 में 0 आएगा, और A3 में बोथ आउटकम्स आर अलाइक। तो A क्या है? फर्स्ट टॉस हेड है, मतलब फर्स्ट टॉस हेड है, दूसरी भी हेड हो सकती है, दूसरी भी टेल भी हो सकती है, तो किससे वो इंडिपेंडेंट है? इसका आंसर आना चाहिए A0, भाई 0 है, देखो आपने कहा एक तो हेड चाहिए पहले, और ये कह रहा है कि 0 होनी चाहिए, तो नंबर हेड दोनों टेल होंगे ना, A0 क्या बनेगा? A0 बनेगा TT, तो TT से तो इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है अल्टीमेटली, या तो वो आएगा या वो आएगा। चलिए 14, अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। A स्टूडेंट स्टडीज इन स्कूल, B स्टडीज ज्योग्राफी, हो सकता है। अर्चना वाज बोर्न इन इंडिया, शी इज ए फाइन लायर, हो सकता है। सीता इज ए 16-year-old, सीता इज ए फोक डांसर, हो सकता है। इमरान इज ए अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड ही इज ए वोटर। बच्चों क्या 15 साल का बच्चा वोटर हो सकता है? सर ये नहीं हो सकता, इसमें ए यूनियन बी 0 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो आंसर शुड बी डी। लास्ट क्वेश्चन, विच वन होल्ड करेक्ट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी?
ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी याद है, ओनली ए वाले, ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा है? फर्स्ट नहीं है, हाँ सेकंड है, थर्ड फोर्थ नहीं है। यस, सिंपल क्वेश्चन है, एक दो टेक्निकल से बीच में आए हैं। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, जो कि होता है समाप्त। अच्छे से बच्चे इसको पढ़िएगा। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी PYQs, मई 18 से सितंबर 24 तक के। देखिए, इसमें हम सारे थ्योरीज वाले MCQ कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर NNP इज। फर्स्ट ऑप्शन है NP स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी, सेकेंड अंडर रूट NP माइनस 1 माइनस पी, सी है NQ इंटू 1 माइनस क्यू, एंड लास्ट है N स्क्वायर P स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, राइट? और या इसको आप NQP भी बोल सकते हैं। और आपको पता है P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, क्योंकि 1 P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं NQ1 माइनस क्यू, राइट? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चे सी। नेक्स्ट है, बिल्कुल अति सरल प्रश्न है, एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक, जिसमें दो पैरामीटर होते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, बोथ। स्ट्रेट आंसर है इसका बच्चे बाइनोमियल। बाइनोमियल हमारा बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट, में बी कॉन्टिन्यूअस, इनफाइनाइट, ए और बी। बच्चों डिस्क्रीट होते हैं ना, जैसे बाइनोमियल डिस्क्रीट का होता है, फिर पॉइजन होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा नॉर्मल भी होता है। तो इट मे बी डिस्क्रीट, मे बी कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर आएगा बच्चों ए और बी। फोर्थ, फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों क्या होता है? मीन एंड एसडीआर इक्वल नो। पॉइजन में आपका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। यस, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यूनिपैरामीट्रिक का मतलब जिसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कौन सा होता है सर? पॉइजन। याद कीजिए, पॉइजन होता है यूनिपैरामीट्रिक और बाइनोमियल होता है बाई पैरामीट्रिक। नेक्स्ट है सिक्स्थ, if the probability of a success in the binomial distribution is less than 1/2, then the binomial distribution will be skewed to the left, skewed to the right। देखिए, आप देखिए, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी तक माइनस में होता है, इधर यहां तक होता है, बीच में 0.5 होता है, तो लेस देन हाफ है। तो बच्चे राइट में जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट में इट विल बी स्क्यूड टू द लेफ्ट। सेवंथ है, इफ वी चेंज द पैरामीटर ऑफ ए डैश डिस्ट्रीब्यूशन, द शार्पनेस ऑफ, और जो कहते हैं स्लोप ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व डजंट चेंज, जिससे स्लोप पर फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप जितने मर्जी पैरामीटर्स को चेंज कर लीजिए, उसकी शेप पर, उसकी स्लोप पे फर्क नहीं पड़ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉइजन कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कहां होता है? याद कीजिए, जहां पे ना नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं और प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल सी होती है। The number of days to get a complete cure? No. The number of defect per meter in the long roll of coated polythene sheet. एक पूरी शीट है, उसमें पर मीटर में कितने ही डिफेक्ट होंगे? बहुत नॉमिनल सी बात है, ठीक हो सकता है। B, error obtained the rapid measuring of the length of a road? Not so good. The number of claim rejected by insurance company? नहीं। आंसर विल बी बच्चों बी। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। नाइन्थ, अगेन रिपीट है बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। कौन सा पैरामीटर, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूनि पैरामीट्रिक है सर? आंसर आएगा पॉइजन। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड की बात हो रही है बच्चों। याद कीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन सब क्या होते हैं? इक्वल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी वन मोड, टू मोड, मल्टी मोड, नो मोड। देखिए, जनरली आप निकालते हैं ना सिंगल मोड और टू मोड, बट इट कैन बी मल्टी मोड। Skewness ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली सिमेट्रिकल होता है, जहां पर एक्स और मीन बराबर होते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी स्क्यूनेस क्या होती है? जीरो, बिकॉज ये प्योर सिमेट्रिकल है।
इसकी स्क्यूनेस क्या होगी? 0। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपको बताया था जो वेरिएंस होता है वो होता है NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या होगी? अंडर रूट NPQ। इन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बच्चों याद कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की वैल्यू होती है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन देखिए कौन सा है सर? बी ऑप्शन है, बी। लास्ट के 2 क्वेश्चन है। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज, याद है आपको 0.8 पढ़ा था आपने। एक और तरीका भी होता है इसका, देखिए 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे थ्योरी में आपको अलग से लिखवा भी रखा है 0.8। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, A company produces 5 defective item out of 300, the probability distribution, बच्चों 300 आइटम है, 5 डिफेक्टेड हो सकते हैं, तो 0.016 समथिंग या 15 समथिंग आता है, तो ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दिए जाएंगे, अच्छे से पढ़ेगा। जय श्री राम, जय माता। चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बच्चों अब हम करने जा रहे हैं थ्योरीज, PYQs, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने हमेशा कहा है थ्योरी पे फोकस कीजिए क्योंकि स्टैट्स के लिए थ्योरी है जरूरी। चलिए बड़े ध्यान से करते हैं। वी हैव 33 क्वेश्चन, 33 के राउंड क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर के। देखते हैं। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग जगह पे बट रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई ऊपर नीचे की लाइन नहीं है, तो बच्चे वहां पर कोरिलेशन क्या आएगा सर? 0। R will be equal to 0। चलिए, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज 0, आइदर पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर 0 भी हो सकता है, तो आंसर शुड बी डी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। फर्दर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यस बच्चों याद है डिटर्मिनेशन? R², 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल, ये ठीक है। एक्सप्लेन्ड बाय टोटल, ये भी ठीक है, तो आंसर शुड बी सी, बोथ A एंड B। फोर्थ, इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन only the direction of change, that is positive or negative in the variable, are taken into account for the calculation of coefficient of standard deviation, coefficient of regression, coefficient of relation और none। बच्चों ये कॉन्करेंट डेविएशन का मेथड है, ये R निकालने के, कोरिलेशन निकालने के काम आता है, तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दैट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बच्चों जो R होता है ना कोरिलेशन का कोफिशिएंट, वो यूनिट फ्री होता है, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इन केस द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर द अप्लाइंग ब्रेक्स, कह रहे हैं हम ना कार की स्पीड है और कितना डिस्टेंस चाहिए हमें करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, वो क्या रहेगा? बच्चों इसकी बात की जा रही है। आपकी गाड़ी की स्पीड पर चल रही है और कार ब्रेक लगाने के बाद आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। देखो गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है, आप देखिए गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है तो आपको लगानी पड़ेगी एकदम ब्रेक, क्योंकि आप स्पीड पे चल रहे हैं। और गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो आप कम डिस्टेंस में भी उसको कवर कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन बच्चों क्या रहेगा? ध्यान देगा, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, कितनी स्पीड पे है और डिस्टेंस कितना चाहिए। अब बच्चे ने इसको देखा नेगेटिव, बच्चे जितनी स्पीड में है ना आपको उतना टाइम लगेगा। ब्रेक लगाने के बाद की बात करें, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस लगेगा, स्लो वाली को ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, आंसर शुड बी पॉजिटिव। सेवंथ, एक रिलेशनशिप है R² इज इक्वल टू 1 माइनस 500/300 इज नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों पहली बात, अगर 1 माइनस समथिंग है, देखो R की वैल्यू तो -1 से +1 तक जा सकती है, राइट? ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। बट जो है ना R² है, R² 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 माइनस समथिंग है तो ये 0 से नीचे जा सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड बी ट्रू।
रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, बच्चों आर में रैंक वाले की बात करें, ये क्या होता है सर? ये -1 भी होता है, वहां से लेकर 1 भी होता है, माइनस और वन को भी इंक्लूड किया जाता है। इट शुड बी बी, इट शुड बी बी। टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट, याद कीजिए दो लाइन जो होती है रिग्रेशन की, वो कहां इंटरसेक्ट करती है सर? मीन पर करती है। कहां करती है? मीन पर। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ, बच्चों दो तरह के चेंज होते हैं, ओरिजिन और स्केल। जो रिग्रेशन का कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से। ओरिजिन पे चेंज होने पर रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। AM अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, हाफ ऑफ आर और नन। बच्चों जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट कैन बी इक्वल एंड दैट कैन बी मोर देन, तो आंसर शुड बी बी। 13 if the plotted diagrams are on the scatter diagram lie from upper to lower, मतलब इस तरीके से हैं, ऐसे आ रहा है, तो यहां पर आर क्या होगी? आर आपकी परफेक्टली नेगेटिव होगी, -1, यू नो। यहां पर आर क्या बनेगा आपका? -1, तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पूरियस कोरिलेशन, जो कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिख रहा है बट है नहीं है, देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल, फर्स्ट ये है बच्चे, नेगेटिव नहीं हो सकता, बैड रिलेशन नहीं हो सकता, वेरी लो भी नहीं हो सकता। स्कैटर्ड डायग्राम डजंट हेल्प अस टू, बच्चों स्कैटर्ड डायग्राम क्या करता है? स्कैटर्ड डायग्राम हमको सिर्फ आइडिया देता है कि क्या कोरिलेशन हो सकता है, वो एग्जैक्ट डिग्री हमें नहीं देता। फाइंड द टाइप्स, वी कैन से दैट, बट डजंट हेल्प की बात करें, डजंट नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं बताता है। तो आइडेंटिफाई ये बताता है, डिटरमाइन द लीनियर ये भी बताता है, फाइंड द न्यूमेरिकल, यस स्कैटर्ड डायग्राम जस्ट गिव अस द आइडिया, नोट द न्यूमेरिकल वैल्यू। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे चेंज होते सर? ये भी ओरिजिन से चेंज नहीं होते। द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, स्लोप हॉरिजॉन्टल है अगर b 0 है, b लेस देन 0 है, b नॉट 0 है। देखिए बच्चों y इज इक्वल टू a प्लस bx, मतलब y माइनस a इज इक्वल टू bx, b की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 0, तो स्लोप x की 0 होगी। यहां पर स्लोप जो है हमारी बन जाएगी कब? अगर b की वैल्यू 0 है। मैंने सारे पुट करके देखे हैं, तो आंसर शुड बी, आप देखिए b, आंसर शुड बी सी, सॉरी सी। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x एंड y इज 0, ये बात करें बच्चों ऐसे, डेविएशन का प्रोडक्ट dx और dy के प्रोडक्ट का समीशन, ये किसके इक्वल है? 0। कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है आपको कास्ट पियर्सन का? अगर ये वैल्यू बच्चे ऊपर 0 आ जाएगी तो आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आपका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा बच्चे? 0। क्या हो जाएगा? 0। इफ द डेटा पॉइंट्स ऑफ x एंड y ऑन ए स्कैटर डायग्राम, बच्चों बार बार स्कैटर डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरी में, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन गोज डाउनवर्ड एज x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सेम बच्चों ऐसे ही आएगा। अब ऐसे में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट, इम्परफेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इम्परफेक्ट, डायरेक्ट। क्या आएगा बच्चों? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, और परफेक्ट है, इम्परफेक्ट तो वो है ही नहीं। चलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, बहुत बार पढ़ चुके हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। कास्ट पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर, बच्चों कास्ट पियर्सन कौन से डेटा पे होता है? एनी डेटा पे नहीं, स्कैटर्ड पे, ग्रुप पे, अनग्रुप पे। देखिए कास्ट पियर्सन जो होता है ना वो अनग्रुप, ग्रुप्ड वाले डेटा पे काम नहीं करता, अनग्रुप पे करता है। Which of the following is used to find the correlation between two qualitative characteristics? बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारा एक ही मेथड कामयाब है, दैट इज पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। देखते हैं ऑप्शन में है, यस बी ऑप्शन है। अगेंस्ट स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम यूज करता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा। बच्चों देखो वो एग्जैक्ट डिग्री नहीं देता, बट जो हम जो ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं वो क्वांटिटी डेटा से करते हैं, तो आंसर शुड बी ए। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन की बात कर रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है सर इसका, कोवेरिएंस ऑफ
एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, आंसर आना चाहिए ए। 25th, देखो थ्योरी में फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। स्पीयरमैन रैंक रोटेशन का फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आएगा बच्चों। द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होती है सर? जब आर की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जब कोई कोरिलेशन नहीं होता वहां पर परपेंडिकुलर होती है। 27, डैश में बी डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल। ये वही फॉर्मूला देखिए, कोवेरिएंस कह रहा है, कोवेरिएंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक्स की इंटू वाई की। तो ये किसका फॉर्मूला है सर? कार्ल पियर्सन का। किसका है? कार्ल पियर्सन। 28th क्वेश्चन है, if the regression coefficient of x is greater than unity then other coefficient, याद है आपको हम क्या बोलते थे इनका, किस तरीके से लिखते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है y on x जो है यूनिटी है, तो अदर शुड बी लेस देन 1, अदर शुड बी लेस देन 1, तो आंसर शुड बी ए। चलिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन चेक करता है स्कैटरिंग ऑफ द डेटा, कोरिलेशन इन द वेरिएबल मीडियन। आर का फॉर्मूला स्पीयरमैन आर चेक करता है कोरिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड द रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रेंज क्या होती है सर? -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग -1 and 1, आंसर शुड बी डी। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट? नो लिमिट गलत है, पॉजिटिव होनी चाहिए, गलत है, 1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, गलत है, प्रोडक्ट मस्ट बी न्यूमेरिकली, यस ये ठीक है। याद है आपको, b of xy into b of yx, product should be less than equal to 1, the answer should be D. In case of insurance companies, profit and the number of claims they have to pay, there exists a dash relation। बच्चों कितना प्रॉफिट है और कितना नंबर ऑफ क्लेम है, आप समझिए। अगर इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा क्लेम देने पड़ेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा। और देखो उनका तो मोटिव क्या है कि ना आप इंश्योरेंस लीजिए, भगवान करे आपका क्लेम आए ही ना, तभी तो उनको प्रॉफिट है। अगर आपका क्लेम ज्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट कम होगा, क्लेम कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कौन सा रिलेशन बच्चों निकलेगा? नेगेटिव। कौन सा निकलेगा? नेगेटिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू September 24, which of the following statement is correct? Both regression coefficient must be less than unity. Must be, थोड़ा डाउट है इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन से है, स्केल तो इंपैक्ट करता है, ये गलत है। रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल, नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब आर 0 है, आर अगर 0 है तो वो पैरेलल थोड़ी होती है, वो तो परपेंडिकुलर होती है, ये भी गलत है। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड विद ईच अदर, देयर इज नो कोरिलेशन, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर वाली बात ही कर रहा है बच्चों, तो ये तो चलेगा ही नहीं, यहां पर कुछ ए ही बचता है। देखो वैसे तो मस्ट बी लेस देन यूनिटी थोड़ा गलत है, इट कैन बी सम केसेस, बट आपको याद है MAA मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को देखेंगे तो फिर आंसर मेरा बच्चों ए बनता है। ऑल्दो ए भी 100% करेक्ट नहीं है, बट गिवन ऑप्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उसको हम देखेंगे। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हम करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बच्चों अब हम PYQs कर रहे हैं थ्योरीज के इंडेक्स नंबर के। मई 18 से September 24 तक इंडेक्स नंबर से 38 क्वेश्चन आए हैं थ्योरीज के, और आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटिव भी बहुत सारे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जय श्री राम, जय माता दी। पहला क्वेश्चन है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर क्वांटिटी इंडेक्स, आइडियल इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स और टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। याद कीजिए बच्चों, ये टेस्ट है एडिक्वेसी के और कंसिस्टेंसी के। तो फर्स्ट का आंसर बच्चों है डी। A series of numerical figure which show the relative position is known as index number, relative number, absolute number, none। बच्चों relative position बताता है, ये होता है आपका इंडेक्स नंबर। क्या होता है बच्चे? इंडेक्स नंबर। थर्ड, the number of test of adequacy is 2, 5, 3, 4। याद कीजिए, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। तो कितने के बच्चों? 4, 4। P01 is the index for time। बच्चों P01 क्या है? देखिए मैंने हमेशा बताया, जो हम लिखते हैं इस तरीके से,
जो लेफ्ट में है वो करंट है, जो राइट में है वो बेस है। तो अगर मैं P10 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 on 0, बट क्वेश्चन कह रहा है P01, तो ये है सॉरी P10 लिखूंगा तो ये बनेगा 0 on 1, जबकि लिखा है P01 तो ये है 1 on 0। राइट साइड में आपका करंट ईयर है, 0 1 में मतलब राइट वाला करंट मतलब 1 है, तो आंसर आएगा बच्चे 1 on 0। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, बच्चों सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 ईयर आ जाते हैं। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? Pn by P0, Pn by P0, Pn by P0 into 100, P0 by P0 into 100, तो आंसर है इसका बच्चे C। जर्नी हम 1 का निकालते हैं तो हम P1 by P0 कर देते हैं, दैट इज आवर एन। क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर है, सेकंड होता तो P2 by P0 कर देते हैं, तो इट्स Pn by P0 into 100। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कुलर टेस्ट क्या लेफ्ट पेयर करता है? नहीं करता सर। पास्ट ईयर करता है? नहीं करता। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेट विद द फिक्स्ड वेट्स, यस सी। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट विद द फिक्स्ड वेट, ये करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या बच्चे ट्रू है? पास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द बेसिक क्वांटिटी, नो। फ्यूचर इंडेक्स नंबर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस देन पास्ट ईयर, नो, ये भी गलत हो गया। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग, नो। द फ्यूचर इंडेक्स नंबर इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर, यस। बच्चों याद है आइडियल इंडेक्स नंबर वो होता है जो दो टेस्ट सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा करता है? फ्यूचर, तो आंसर इज डी। फ्यूचर इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई, बच्चों ये क्वेश्चन 3-4 बार आपको कम से कम, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके बीच, वेरी इंपॉर्टेंट। The Fisher index number doesn't satisfy circular test, time reversal test, factor reversal और unit test। सर सर्कुलर टेस्ट नहीं करता, तो आंसर आएगा सर्कुलर टेस्ट। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया, पहले नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 में आ गया। The Fisher ideal index number doesn't satisfy, बच्चों सेम सर्कुलर टेस्ट। Index numbers are expressed as square ratio percentage combination। बच्चों इंडेक्स नंबर आपके ऐसे लिखते हैं ना, हम देखिए लाइक P1 बाय P0 into 100, तो ये आपका परसेंटेज है। क्या है बच्चे? परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। बच्चों याद कीजिए, इसमें P और Q दोनों को हम लेकर चलते हैं वेट्स के साथ, तो इट्स वेटेड इंडेक्स नंबर। 13 अगेन सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन आ गया। फिशर इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, ये तो बहुत बार आएगा, हमें आंसर ऑलरेडी पता है। When the price of quantities consumed of all the commodities are changing in the same ratio, then that index number due to less period past year will be। बच्चों देखिए, क्वांटिटी के प्राइस सेम रेशियो में जा रहे हैं, अब चाहे आप लेस पेयर का फॉर्मूला लगाए, चाहे आप पास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए, इक्वल। क्या आएगा? If P10 and P01 are indexed for 1 or 0 and 0 and 1, the formula P01 into P10 is equal to 1 is used for। बच्चों याद कीजिए, जब हम लिखते हैं ना P01 into P10 is equal to 1, ये होता है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या होता है बच्चे? टाइम रिवर्सल। The weighted average of the price relative of a commodity when the weights are equal to the value of commodity in the current year yields dash index number। क्या कह रहा है? कह रहे हैं वेटेड एवरेज ले रहे हैं हम बच्चों, वेटेड एवरेज ले रहे हैं प्राइस रिलेटिव की, जब वेट जो है करंट ईयर की क्वांटिटी कोमोडिटी यानी कि Q1, हमारा वेट Q1 है। याद कीजिए लेफ्ट पेयर का वेट होता है Q0 और पास्ट ईयर का होता है Q1, तो आंसर आएगा पास्ट ईयर। चलिए, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन, नेगेटिव क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर कहां पर हेल्पफुल नहीं है? प्रेमी इकोनॉमिक पॉलिसीज करते हैं, ट्रेंड भी रिवील करते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं, तो ये एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते। यस, तो आंसर शुड बी डी। 18th द थ्री इंडेक्स नंबर नेमली लेस पेयर, पास्ट ईयर, फ्यूचर डू नॉट सेटिस्फाई। तीनों टेस्ट की बात करें, तीनों टेस्ट क्या सेटिस्फाई नहीं करते? सर सर्कुलर नहीं करते। कौन सा नहीं करते? सर्कुलर। अब आपको सर टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, तीनों की बात हो रही है,
तीनों मिलकर कॉमन बात कौन सा नहीं करते, सर्कुलर। ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज इन द इंडेक्स नंबर टू फाइंड आउट। ज्योमेट्रिक बच्चों कौन सा होता है सर, फिशर होता है। फिशर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल इंटू पी। चलिए, विच टेस्ट इज नोन फॉर शिफ्ट बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बच्चों बेस को शिफ्ट करना है, यू नो P01, P10, P12, P20 ऐसे करके। तो एक ही टेस्ट है हमारा सर्कुलर टेस्ट। कौन सा बच्चे, सर्कुलर। लेफ्ट पेयर एंड पास्ट चेक डू नॉट सेटिस्फाई। यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर टेस्ट लिखा, रिवर्सल नहीं लिखा, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड बोलस टेस्ट। कौन से सेटिस्फाई नहीं करते, देखो इसका मोस्ट अप्रूव्ड बनेगा टाइम रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल भी नहीं करता, बट यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल गिवन नहीं है। लेफ्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, सर लेफ्ट पेयर में ना जो वेट था वो बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। ऑप्शन देखिए, यस लास्ट ईयर का वेट। सर प्राइस डेरिवेटिव अभी पढ़ा था Pn बाय P0 इंटू 100, यहां पर P1 है तो सेम है P1 बाय P0 इंटू 100। Which one of the following is not appropriate for calculation of index number? इनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर निकालने के काम नहीं आता? सर यूनिट टेस्ट आता है, प्राइस डेरिवेटिव टेस्ट आता है, सर्कुलर टेस्ट आता है, टाइम रिवर्सल आता है। क्वेश्चन दोबारा देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है। टेस्ट की बात करें बच्चों तो आएगा प्राइस डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा, क्योंकि टेस्ट है ही नहीं ऐसा कोई, है ना। Which of the following index measure the change from month to month in the cost of representative basket of the goods and services which are bought by typical household? बच्चे हाउस होल्ड खरीद रहे हैं, बिजनेस नहीं खरीद रहा। एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। आप रिटेलर से सामान खरीदते हो तो रिटेल प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिटेल प्राइस। फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। अभी बताया था आइडियल इंडेक्स नंबर वो होता है जो दो टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर को, टाइम रिवर्सल को। तो आंसर शुड बी सी। In price index, when a new commodity is required to be added, which of the following index is used? बच्चे देखो कुछ बच्चे ना यहाँ पे शिफ्टेड कर देते हैं, आपको ईयर शिफ्ट नहीं करना, आपको न्यू क्वांटिटी ऐड करनी है। तो इसका आंसर रहेगा स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, न्यू क्वांटिटी आ रही है, आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो इट शुड नॉट बी शिफ्टिंग, इट्स स्प्लाइसिंग। Which of the following index is computed by taking average of base year and last year? बच्चों Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 ये वेट है। सर ये होता है हमारा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। कौन सा होता है, मार्शल एजवर्थ। An index number constructed to measure the relative change in the price of an item or group of item। अरे relative change करता है आइटम में और ग्रुप ऑफ आइटम में, ये कौन सा होगा बच्चों? An index number constructed to measure the relative change in the price of an item or group of item, दोनों की बात करें। खाली प्राइस की करते तो प्राइस इंडेक्स ले लेते, अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह वैल्यू कर दूं तो ये बन जाएगा क्वांटिटी और प्राइस दोनों में चेंज होगा तो वैल्यू बन जाएगा, खाली प्राइस की बात करेगा तो फिर वो प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। खाली प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे, अगर ये वॉल्यूम की जगह वैल्यू है तो फिर मैं वैल्यू लूंगा, खाली प्राइस पे खाली मैं प्राइस ले लूंगा। फिशर इंडेक्स डजंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट। दोबारा आ गया सर, कितनी बार आ चुका है, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर ये तो याद हो गया हमें। एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ये भी अभी पढ़ा है आपने, Q1 प्लस Q0 डिवाइड बाय 2। आंसर आएगा बच्चों मार्शल एजवर्थ। विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल फैक्टर। देख रहे हो आप टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, बार बार फिशर। फिशर क्या आएगा, फिशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। इनमें से कौन सा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बच्चों नहीं है? यूनिट टेस्ट होता है स्क्वायर टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, सर्कुलर भी होता है, फैक्टर रिवर्सल भी होता है। तो आंसर आएगा बी स्क्वायर टेस्ट। Which of the following is not satisfying the time reversal test? Doesn't satisfy बोलेंगे हम इसको। टाइम रिवर्सल को कौन सा नहीं करा? फिशर, लेफ्ट पेयर पास्चे, फिशर, लेफ्ट पेयर पास्चे एंड फिशर। टाइम रिवर्सल की बात करें बच्चों, टाइम रिवर्सल फिशर तो करता है, लेफ्ट पेयर नहीं करता, पास्चे नहीं करता। चेक करो कौन सा है, बी है। बी बच्चे क्या आएगा, बी। 38 the price of commodity in the base year are twice the value of respective commodity in the current year। देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी बेस ईयर की है ट्वाइस द करंट ईयर, राइट। तो आपको बताना है इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, P1 जो है P0 डिवाइड बाय 2 है, मतलब प्राइस आपके आधे हो रहे हैं। मान लो बेस ईयर का इंडेक्स 0 है तो प्राइस आधा होगा, 100 डिवाइड बाय 2 50। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 50। सर वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी।
द टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए गिवन पीरियड मल्टीप्लाई सम ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ बेस ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ गिवन ईयर प्लस द सम ऑफ वैल्यू नो, टोटल सम ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ बेस ईयर। यस ये ठीक लग रहा है, यस सी V1 by V0 into 100। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन है बच्चों। 37 which of the following test of adequacy is concerned with the measurement of price changes over a period of year when it is desirable to shift the base। बच्चों शिफ्ट बेस करना है, बेस को शिफ्ट करना है, वही आ जाएगा आपका सर्कुलर टेस्ट। लास्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय एस्पेयर बट नॉट फिशर, फास्टर बट नॉट एस्पेयर, फिशर एंड लेस्पेयर एंड फिशर। बच्चों सेटिस्फाई कौन करता है? फिशर। यहां पर आपके PYQ समाप्त होते हैं थ्योरी वाले किसके? इंडेक्स नंबर के मई 18 से सितंबर 24 के। अच्छे से बच्चों इसको पढ़ लीजिए बिकॉज थ्योरी है जरूरी। जय श्री राम, जय माता।